बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इनग्रोन टोनेल यानी नाखून का जिल्द के अंदर धंस जाना, वैसे तो ये एक छोटा सा मसला है, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ देता है। ज़्यादातर पाँव के बड़े अंगूठे में ये इन्फेक्शन देखने में आती है। नाखून के इर्द गिर्द की जिल्द सूज जाती है, सुर्ख हो जाती है, उसमें पस पड़ जाती है और शदीद दर्द होता है और आखिरकार इसकी माइनर सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसमें नाखून का मुतासरा हिस्सा काट कर पस निकाली जाती है और बैंडेज कर दी जाती है। इसके साथ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि ज़ख्म जल्दी ड्राई हो जाए, और अगर ज़ख्म ज़्यादा फैल गया हो तो पूरा नाखून ही निकालना पड़ता है। ये सारा प्रोसीजर सुनने में ही बहुत तकलीफदेह लगता है, लेकिन आज की वीडियो में आपको इस मसले को घर पर ही ट्रीट करके बिल्कुल ठीक करने के बारे में पता चलेगा। एक बेहतरीन होम रेमेडी आप देखेंगे जिससे इन्फेक्शन और सूजन में कमी आएगी, और अगर इन्फेक्शन बढ़ गई है तो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हैं जो ज़ख्म को चंद दिन में ही बिल्कुल खुश्क कर देंगी। पस और इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका नाखून बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इनग्रोन टो नेल को मेडिकल लैंग्वेज में ओनिकोक्रिप्टोसिस कहते हैं। अगर आप ऐसे जूते पहनते हैं जो आगे से आपके नाखूनों पर प्रेशर डालते हैं और दबाते हैं तो आपके नाखून जिल्द के अंदर धंसकर मसला कर सकते हैं। हमेशा ऐसे शूज़ पहने जो आगे से तंग ना हो। अगर आप नाखून काटते वक्त दोनों साइडों से बहुत गोल और अंदर तक गहरा काटते हैं तो इससे एक तो आपके नाखून की जिल्द भी कट सकती है और इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, दूसरा वहाँ से नाखून जिल्द के अंदर जाकर उगना शुरू कर सकता है। इसलिए नाखून बहुत गोल और गहराई में ना काटें और सीधा काटें। अगर आपके नाखून या पाँव पहले से ज़ख्मी हैं तो मज़ीद नाखून की कटिंग ना करें, इससे इन्फेक्शन बढ़कर उसमें पीप पड़ सकती है। अगर आप शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको नाखून बहुत एहतियात से काटने चाहिए ताकि ज़ख्म ना बन सके, क्योंकि शुगर के मरीज़ के ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होते। और अगर आपके नाखून में इन्फेक्शन हो गई है तो घर पर ही इसको ठीक करने की बजाय डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। ऐसे खेल जिसमें पाँव से किक मारना पड़ती है या ज़्यादा भागना पड़ता है, उसमें भी नाखून की इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को इस तरह के शूज़ इस्तेमाल करने चाहिए जो आगे से सख्त हों ताकि अंगूठे को नुकसान ना पहुँचे। अगर नाखून में फंगस हो गई हो तो भी इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। पाँव पर चोट लगने की वजह से भी नाखून टूटकर जिल्द में धंस के इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। कुछ केसेस में ये हेरिडेटी भी होता है, यानी माँ बाप में अगर बार बार नाखून की इन्फेक्शन का रुझान है तो बच्चों में से भी किसी को ये तकलीफ हो सकती है। अगर आपको ये तकलीफ हो गई है तो एक सिंपल होम रेमेडी आपकी तकलीफ कम कर सकती है और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकती है। एक छोटे टब में आधा कप एप्सम साल्ट को नीम गर्म पानी में डालकर हल कर लें और इसमें रोज़ाना 3 बार 20 मिनट तक पाँव डिबोएं। इससे सूजन और इन्फेक्शन में कमी आएगी। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद होता है। ये दर्द और सोजिश को ठीक करता है। ये अंगूठे के नाखून की सोजिश ठीक करने का तेज़ तरीन और बहुत महफूज तरीका है। एप्सम साल्ट जिल्द के ज़रिए जज़ब होकर ज़ख्म को नरम और ठीक करने में मदद करता है। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। अपने पाँव और नाखूनों को हमेशा साफ़ सुथरा और खुश्क रखें ताकि ज़ख्म आगे न बढ़ सके। नाखून की इन्फेक्शन को बगैर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कुछ दिन में ही ज़ख्म को बिल्कुल ड्राई कर देती हैं, पस ख़त्म हो जाती है, सूजन और इन्फेक्शन भी ख़त्म होती है। इसके लिए 2 होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए। पहली कैलेंडुला मदर टिंचर है। ये अंगूठे के ऊपर लगाई जाती है। ये मेडिसिन फर्स्ट एड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। ये हर तरह के ज़ख्म पर, चाहे वो चोट से हो या कट लगने से हो या जलने से हो, लगाई जाती है। ज़ख्म में इन्फेक्शन होने और पस पड़ने से बचाती है और ज़ख्म को बहुत जल्दी हील करती है। ये एक ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, बैक्टीरिया को मारती है। इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाने से वहाँ के बैक्टीरियाज मर जाते हैं और ज़ख्म बहुत जल्दी हील हो जाता है। इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करती है। अपने इन्फेक्टेड नाखून को अच्छी तरह साफ़ करके उस पर कैलेंडुला मदर टिंचर के चंद ड्रॉप्स टपकाएं। साफ़ रुई के पीस से अच्छी तरह से फैला दें। दिन में 3 बार लगाएं। ये बहुत जल्दी ज़ख्म को हील कर देगा। इसके साथ खाने के लिए मायरिस्टिका सेबीफेरिया 30 भी बहुत ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। ये ज़ख्म और इन्फेक्शन को बहुत जल्दी हील कर देती है, पस को खुश्क करती है और किसी भी किस्म की माइनर सर्जरी से बचा लेती है। इसे दिन में 3 बार 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर पिएं। इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल से चंद ही दिन में आपके नाखून की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका नाखून सर्जरी की वजह से कटने से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।